प्रिय मित्रों, इस वीडियो में MSD 1 की 24 महत्वपूर्ण व्याख्याएं सरल और संक्षिप्त रूप में दी गई हैं, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपरा, आसन मारे मंदिर में बैठे, ब्रह्म छाड़े पूजन लागे पथरा, कनवा फड़ाए जटवा बड़ोले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होए गैले बकरा, जंगल जाए जोगी दुनिया रमोले, काम जराए जोगी होए गैले हिजरा, मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगोले, गीता बाँच के होए गैले लबरा, कहे कबीर सुनो भई साधो, जम दरवाजा बांधल जैबे पकरा। प्रसंग। इस पद में कबीर जी ने समाज में फैले मिथ्याचार, धार्मिक पाखंड और ढोंग पर करारा व्यंग किया है। उनके युग में धर्माडंबर का बोलबाला था। सामान्य भोली भाली जनता ढोंगियों के जाल में फंसती जा रही थी। इसी से दुखी होकर उन्होंने जनता में चेतना जगाने का प्रयास किया है। व्याख्या। जोगी के मन में प्रेम का रंग नहीं है, उसने केवल कपड़े रंगवा लिए हैं। आसन मारकर मंदिर में बैठ गया है और ब्रह्म को छोड़कर पत्थर की पूजा कर रहा है। उसने अपने कान चीर कर कुंडल पहन लिए हैं, बाल लंबे कर लिए हैं और दाढ़ी बढ़ाकर बकरा बन गया है। जोगी जंगल में जाकर धुनी रमा रहा है और काम वासना का दमन करके जोगी हिजड़ा हो गया है। सिर मुड़ाकर जोगी ने कपड़े रंग लिए हैं और गीता पढ़ के बड़ी बड़ी बातें बना रहा है। कबीरदास जी कहते हैं, सुनो भाई साधो, एक दिन उसे हाथ पांव बांधकर यमराज के दरवाजे पर डाल दिया जाएगा। विशेष। अपने युग में व्याप्त ढोंग, मिथ्याचार और धार्मिक भ्रष्टाचार का बिंदास और मुंहफट भाषा में कबीर जी ने वर्णन किया है। कुछ को बकरा और कुछ को हिजड़ा बोलकर कवि ने व्यंग किया है। सीधी सरल भाषा में कटु सत्य की व्यंजना की गई है। बेहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चैत उड़ावन फूक पहारू, यहाँ कुमड़ बतियां कोई नाही, जे तर जने देख मर जाही, देख कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहो सहू रिस रोकी, सुर महेश्वर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के परशुराम लक्ष्मण संवाद से ली गई हैं। इसमें लक्ष्मण जी परशुराम जी द्वारा बोले गए अपशब्दों का उत्तर देते हुए कहते हैं। व्याख्या। भाव यह है कि लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में परशुराम जी पर व्यंग कसते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आप अभिमान के वश में हैं। आप स्वयं को संसार का श्रेष्ठ योद्धा मानते हैं। आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे फूंक से पहाड़ उड़ाने का प्रयास कर रहे हों। अर्थात जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ाया जा सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए। मैं आपके फरसे को देखकर डरने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी अपनी वीरता और अभिमान का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम भी कोई कुमड़बतियां यानी कच्चे फल नहीं हैं जो आपकी तर्जनी को देखकर मुरझा जाएं। हम कोमल पुष्पों की भांति नहीं, जो जरा से छूने से ही मुरझा जाते हैं। मैंने फरसे और धनुष्वाण को अच्छी तरह देख लिया है और आपसे अभिमान सहित कह रहा हूं। आपको मैं भृगुवंशी समझता हूं, लेकिन आपने तो ब्राह्मणों की तरह जनेऊ धारण कर रखा है। आपकी बातों को मैं क्रोध रोककर इसलिए सहन कर रहा हूं क्योंकि देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। विशेष। इस पद में दोहा छंद चौपाई है, वीर और रौद्र रस है, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा व पुनरुक्ति अलंकार है, व्यंगों का अनूठा प्रयोग हुआ है, भाषा लयबद्ध तथा प्रसंगानुकूल है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बले, बनिक को न बनिज, न चाकरों को चाकरी, जीव का विहीन लोक सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एकन सो, कहाँ जाए का करी, वेदहु पुराण कहे लोक कहो बिलोकियत, सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दशानंद दबाए दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। प्रस्तुत पंक्तियां राम भक्त कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित काव्य कवितावली से ली गई हैं। तुलसीदास जी ने अपने काव्य रचना में अपने युग के संघर्षपूर्ण जीवन का उल्लेख करके अपने आराध्य प्रभु श्री राम से करुणा की प्रार्थना की है। यहाँ कवि ने कलयुग के वर्णन के बहाने अपने युग की यथार्थ स्थिति का चित्रण किया है।
व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं, वर्तमान समाज की स्थिति यह है कि किसान के पास खेती करने के लिए ना तो धरती है और ना ही साधन। लोग आर्थिक दृष्टि से इतने कमजोर हो गए हैं कि कोई भिखारियों को भीख तक नहीं देता। व्यापारियों का व्यापार चौपट हो चुका है। लोगों की क्रय शक्ति ही समाप्त हो गई है। कोई किसी को अपने यहाँ नौकरी नहीं देता क्योंकि उसे वेतन नहीं दे सकता। धीरे धीरे लोगों के जीविका के साधन ही समाप्त हो रहे हैं। उन्हें हर समय यही चिंता घेरे रहती है कि अब कहाँ जाएं और क्या करें, हमारी आवश्यकताएं कैसे पूर्ति हों। वेद पुराणों आदि धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है और इस संसार में देखा भी गया है कि संकट पड़ने पर हे राम आपने हमेशा कृपा की है। आज गरीबी रूपी रावण संसार को पीड़ित कर रहा है, अर्थात सता रहा है। हे राम, आप दीन बंधु हैं, दरिद्रों और दीनों पर कृपा करने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप पापों से जलते हुए इस संसार का उद्धार करें, अर्थात अपनी करुण कृपा से इस संसार की रक्षा करें। विशेष विषम आर्थिक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण किया गया है। भविष्य दृष्टा रूप में स्पष्ट है। अनुप्रास और रूपक अलंकार, ब्रज भाषा सरल और माधुर्य और प्रसाद गुण, छंद कवित्व, रस करुण एवं शांत। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिले हों पर भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। प्रस्तुत पंक्तियां संत कबीर द्वारा रचित कबीर बाणी से ली गई हैं। इसमें कवि सभी झूठे कर्म कांडों का खंडन करते हैं। व्याख्या। मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो बंदे, मैं तो तेरे पास में ही हूं। मैं किसी मंदिर में नहीं हूं, ना ही मैं किसी मस्जिद में हूं, ना मैं मुसलमानों के पवित्र स्थल काबा में हूं और ना ही हिंदुओं के कैलाश में हूं। मैं किसी क्रिया कर्म और कर्मकांड में नहीं हूं। जो मुझे सच्चे मन से खोजता है तो पल भर की तलाश में ही मैं उसे प्राप्त हो जाता हूं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो सभी की सांसों में ही हूं, अर्थात मनुष्य व्यर्थ में ही ईश्वर को यहां वहां ढूंढता फिरता है। ईश्वर रूपी परम ज्योति जीव के भीतर ही निवास करती है। विशेष निर्गुण निराकार ब्रह्मा के प्रति आस्था, निर्गुण ईश्वर की परिकल्पना, झूठे दिखावे और ढोंग का विरोध, ध्यान और स्मरण की महत्ता, भाषा सरल और सहज। पानी बिच मीन प्यासी, मोय सुन सुन आवे हासी, घर में वस्तु नजर नहीं आवत, बन बन फिरत उदासी, आत्मज्ञान बिना जग झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। प्रस्तुत पंक्तियां कबीरदास जी द्वारा रचित हैं। इस पद में कबीर ने धर्माडंबर धर्माचार को मिथ्या बताते हुए सच्चे आत्मज्ञान पर बल दिया है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं, यदि पानी के अंदर रहकर भी मछली प्यासी है तो इस बात पर मुझे हंसी आती है। ईश्वर की सच्ची भक्ति करने पर भी ईश्वर के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, यह बात अविश्वसनीय है। कण कण में ईश्वर व्याप्त है, फिर भी मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है और वह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यहां वहां उदास मन से घूमता फिरता है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाता है तो निश्चित ही उसमें आत्मज्ञान की कमी है। परमात्मा को पाने के लिए आत्मज्ञान का होना आवश्यक है। आत्मज्ञान को धारण कर वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, फिर उसे मथुरा और काशी जाने की जरूरत नहीं है। विशेष कवि ने धर्माडंबरों तथा ढोंग का विरोध किया है, आत्मज्ञान की महत्ता बताई है। भाषा सरल सहज और व्यंग से भरी है। मायरी महा लिया गोविंदा मोल, थे कहया छाड़े महा कचौडे लिया बजंता ढोल, थे कहया महोदय महा कह सस्तो लिया रिक्ताजा तोल, तड़वारा महा जीवन वारा वारा अनमोलक मोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो पूरब जन्म की कोल। प्रस्तुत पंक्तियां मीरा के पद से ली गई हैं। इसमें मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त किया है। वे पूरी तरह कृष्ण भक्ति में डूबी हुई हैं। उनके हृदय में कृष्ण निवास करते हैं। अब उन्हें किसी भी बात का भय नहीं है। व्याख्या। इस पद में मीराबाई अपनी सखी से कहती है कि मैंने गोविंदा को प्राप्त कर लिया है, मोल ले लिया है।
कोई कहता है कि मैंने गोविंद को चुपचाप प्राप्त कर लिया है, लेकिन मैं खुलेआम ढोल बजाकर कहती हूँ मैंने गोविंद से प्रीत कर ली है। कोई कहता है कि मैंने गोविंद को महंगा मोल ले लिया है, तो कोई कहता है कि सस्ते में सौदा हो गया है, लेकिन मैंने अपने हृदय में गोविंद के सौदे को तोल लिया है। कोई कहता है कि वह गोरा है, कोई कहता है कि वह काला है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से गोविंदा को परख लिया है। मैंने आंखें खोलकर गोविंद का सौदा कर लिया है, जिसे सब लोग जान चुके हैं। हे गोविंद, मीरा को दर्शन दें, यही आपका पूर्व जन्म का वादा है। विशेष मीरा का कृष्ण के प्रति समर्पण तथा भक्तिभाव दर्शन है। मीरा ने सच्चा सौदा किया है कृष्ण को प्राप्त करके। ब्रजभाषा मिश्रित राजस्थानी है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दरसाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। प्रस्तुत पद्यांश सूरसागर नामक ग्रंथ से विनय के पद के मंगलाचरण से अवतरित है। इसके रचयिता हैं सूरदास जी। सूरदास जी अपने आराध्य की कृपा की आकांक्षा व महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे प्रभु की कृपा अगर हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास अपने आराध्य श्री कृष्ण के कमल के समान सुंदर चरण की वंदना करते हुए कहते हैं कि अगर मेरे श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत लांघ सकता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इनकी कृपा से बहरा सुनने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है। सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो भिखारी राजा बन जाता है और अपने सिर पर मुकुट धारण कर लेता है, अर्थात गरीब भी अमीर हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु स्वामी कृष्ण के चरणों की हम बार बार वंदना करते हैं। विशेष भाषा साहित्यिक ब्रज, छंद गेय पद, शैली मुक्तक, रस भक्ति, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति लक्षणा, अलंकार रूपक। झलके अति सुंदर आनन गौर, छके द्रुग गजत कानन छवे। हंसी बोलन में छबे फूलन की बरसा, और ऊपर जात है हवे। लटलोल कपोल कलोल करें, कलकंठ बनी जलजावल द्वय। अंग अंग तरंग उठे दुत की, परे है मनोरूप अभयधर च्वय। यह कवि घनानंद का सवैया संयोग श्रृंगार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कवि ने नायिका के अंग प्रत्यंग की सुंदरता का वर्णन किया है। व्याख्या। कवि कहते हैं नायिका का गोरा मुखमंडल अपनी आभा से जगमगा रहा है, अर्थात बहुत सुंदर लग रहा है। प्रेम मद से तृप्त यानी प्रेम के नशे से युक्त उनकी आंखें कानों को छू रही हैं। नायिका के हंसने बोलने में सुनने वाले के हृदय पर फूलों की वर्षा हो जाती है। चंचल लटें गालों पर आ जाती हैं तो लगता है वो गालों के साथ खेल रही हैं। उसकी सुंदर गर्दन में 2 लड़ी वाली मोतियों की माला है। उसके अंग अंग में कामदेव और काम भावनाओं का वास है। उसका लावण्य अर्थात सौंदर्य लगता है अभी धरती पर चू पड़ेगा यानी गिर पड़ेगा। जिस प्रकार पात्र भर जाने पर जल बाहर छलक पड़ता है, उसी प्रकार नायिका का सौंदर्य उसके अंदर समा नहीं पा रहा है, छलक रहा है। विशेष कवि ने अपनी प्रिया के स्वानुभूत सौंदर्य का सादगी से वर्णन किया है। उपमा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है। सवैया छंद है। सौगढ़ देख गगन ते ऊंचा, नैनन देख कर न पहुंचा। बिजुरी चक्र फिर चहु फरी, ओ जमकात फिरे जमकेरी। धाय जो बाजा के मन साधा, मारा चक्र भय दु आधा। चांद सूरज और नखत तराई, तेह दर अंतरिक्ष फिरहि सबाही। प्रस्तुत पंक्तियां सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी के प्रबंध काव्य पद्मावत के सिंहलदीप खंड से अवतरित है। इस खंड में राजा रत्नसेन सिंहलदीप पहुंचते हैं। वे पद्मावती के किले को देखते हैं, लेकिन उन्हें वहां तक न पहुंच पाने का दुख है। व्याख्या।
हरिमन तोता रत्न सेन से कहता है, जो पद्मावती का किला है वह आसमान से भी ऊंचा है। उसे केवल नयन देख सकते हैं, उस तक हाथ भी नहीं पहुंच सकते। उसके चारों ओर विद्युत चक्र घूमता है और यमराज की कटार उसकी फेरी करती रहती है। कोई भी वहां दृढ़ मन करके पहुंच भी जाता है तो उसे चक्र लगता है और वह दो भागों में आधा आधा कट जाता है। चांद, सूरज, नक्षत्र और सब तारे भयवश आकाश में यहां वहां डोलते रहते हैं कि कहीं वे उस चक्र में फंसकर नष्ट ना हो जाएं। विशेष रूपक, अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा अलंकार, भाषा ठेठ अवधि, देशज अथवा अन्य क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों का समावेश, प्रकृति वर्णन, मनसबी तथा प्राकृत शैली, सर्वकालिक साहित्य। का सिंगार ओहि बरनो राजा, ओहिक सिंगार ओहि पे छाजा। प्रथम शीस कस्तूरी केसा, बलि बासुकी का और नरेसा। भोर केस व मालित रानी, बिसहर लुरे लेहि अर्घानी। बेनी छोर झार जो बारा, सरग पतार होय अंधियारा। कावर कुटिल केस नकारे, लरहि भरे बोंग बेसारे। बेधे जनो मलयगिरि बासा, सोच चढ़े लोटहि चौपासा। घुंगरवार अलके विष भरी, सकरे प्रेम चहे ग्यू परी। प्रस्तुत पंक्तियां सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी के प्रबंध काव्य पद्मावत के नखशिख खंड से ली गई हैं। इसमें कवि ने नायिका का श्रृंगार वर्णन करते हुए सिर और केस की चर्चा की है। व्याख्या। हीरामन राजा से कहता है कि पद्मावती के श्रृंगार की क्या व्याख्या करूं, क्या बखान करूं। उसका श्रृंगार उसी को शोभा देता है। सर्वप्रथम सिर पर कस्तूरी के समान सुगंधित केश हैं, जिन पर नागराज वासुकी भी स्वयं को न्यौछावर कर देता है। राजा की तो बात ही क्या, रानी पद्मावती उस मालती पुष्प की भांति है जिसके काले केश भ्रमर के रूप में उसका रसपान करते रहते हैं। विषधर सांपों की तरह वे केश लहराते उसकी गंध लेते रहते हैं। जब वह केशों को खोलकर झाड़ती है तो आकाश से पाताल तक अंधेरा छा जाता है। कोमल कुटिल केश काले नागों की भांति हैं। वे विषधर भुजंगों की तरह लहराते हैं, मानो शरीर रूपी मलयगिरी की सुगंध ने उन केश रूपी नागों को बांध रखा है। इसी कारण सिर पर चढ़े हुए उसी के चारों ओर लौटते रहते हैं, अन्यत्र नहीं जाते। घुंघराली लटें विष से भरी मूर्छित करने वाली हैं, या वे प्रेम की श्रृंखलाएं हैं जो किसी की गले में पड़ना चाहती हैं। विशेष नायिका के अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन, रूपक उपमा, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा अलंकार, भाषा सहज, सरल और काव्यानुकूल है। माँ गिरधर आगा आगा नाचारी, नाच नाच माँ रसिक रिझावा। प्रीत पुरातन जाचारी, श्याम पीतरी बाद घुगरिया। मोहन मारो साचारी, लोकलाज कुल्ला मर्यादा। जगमा अणेकणा राख्योरी, प्रीतम पड़ना छड़ बिरारा। मीरा हर रंग राचारी। प्रस्तुत पंक्तियां मीरा के पद प्रेम शक्ति खंड से ली गई हैं। इस पद में मीरा ने लोकलाज मर्यादा का खोखला बंधन त्याग कर पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पण कर दिया है। व्याख्या। मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, उन्हें रिझाने के लिए मैंने लोक और कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया है और उनकी प्रतिमा के सामने नाच नाच कर उन्हें रिझाना शुरू कर दिया है। वे मेरी नेत्र कला से प्रभावित होकर मुझ पर प्रसन्न भी हो गए हैं। मेरा जन्म जन्म का पुराना प्रेम रंग ला रहा है और परीक्षा में सफल हो रहा है। मैं शीघ्र ही अपने प्रियतम को पा लूंगी। मैंने उनके प्रेमवश अपने पैरों में घुंघरू बांध रखे हैं। मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम सच्चा है, एकनिष्ठ है। मैं अन्योन्य भाव से उन्हें प्यार करती हूँ, उनके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। मैंने सबसे नाता तोड़ लिया है, वे ही मेरे सर्वस्व है। मेरा तो केवल वही सावलिया है और मैं केवल उसकी परवाह करती हूँ। मैं उसके ध्यान में इतनी डूबी हुई हूँ, प्रेम में इतनी रंग गई हूँ कि अब किसी बात का ध्यान ही नहीं रहता और किसी की चिंता नहीं है। मैं उनके ध्यान में इतनी मग्न हूँ कि एक पल को भी वह विस्मृत नहीं होते हैं। मैं तो कृष्ण के प्रेम में रंग गई हूँ। विशेष कवित्री की कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा तथा एकनिष्ठ भक्तिभाव, भक्ति का स्वरूप प्रेम शक्ति, माधुरी भक्तिभाव, ब्रज और राजस्थानी भाषा का मिश्रण, गेय पद। माया महा ठगनी हम जानी,
त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। केसब के कमला होए बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूर्त होए बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा होए बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्तन के भक्तिन होए बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी। प्रस्तुत पंक्तियां कबीरदास जी द्वारा रचित कबीर वाणी के माया खंड से ली गई हैं। इसमें कबीरदास जी माया के सर्वग्रासी रूप को उपस्थित करते हैं। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी माया के असर से मुक्त नहीं है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि माया महाठगनी है। पूरे ब्रह्मांड में हर तरफ माया ही माया है। माया स्थिर नहीं है, वो अपना रूप बदलती रहती है। वो विभिन्न रूपों में जीवों को ठगती चली आ रही है और ठग भी रही है। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण 3 प्रकार के त्रिगुण रूपी जाल में फांस लेती है। इसकी वाणी मधुर है। यह माया ही है जो केशव के पास कमला यानी विष्णु जी के पास लक्ष्मी और शिव के पास भवानी के रूप में बैठी है। पुजारी के पास माया मूर्ति के रूप में है और तीर्थ स्थानों पर पवित्र नदियों के रूप में। योगी के पास माया योगिन यानी जोगनी और राजा के पास रानी के रूप में स्थापित है। माया ही किसी के पास हीरे के रूप में है और किसी के पास फूटी कौड़ी के रूप में है। भक्तों के पास माया भक्तिन के रूप में और ब्रह्मा के पास माया ब्रह्माणी के रूप में विराजमान है। ऐसे में माया के विषय में कबीरदास जी कहते हैं कि माया की कहानी अनंत और अकथनीय है। विशेष माया के स्वरूप और प्रभाव का वर्णन, सीधे सरल शब्दों में कट सत्य की व्यंजना, गेय पद, रूपक, अनुप्रास, उपमा, अलंकार, उपदेशात्मक शैली। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाह कहो कोऊ। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहव, काहू की जात बिगाड़ न सोऊं। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछ ओ। मांग के खेबो मसीत को सोबो, लेबो एक न देबो दो। प्रस्तुत पंक्तियां कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से अवतरित हैं। इस कृति में तुलसीदास जी ने राम की कीर्ति के साथ साथ अपने युग के परिवेश और परिस्थितियों का चित्रण किया है। कवि किसी की परवाह नहीं करता कि उसे कोई क्या कहता है, वह तो अपने आराध्य का राम का दास है। व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं, चाहे मुझे कोई धूर्त कहे या कोई तपस्वी साधु कहे, कोई मुझे राजपूत समझे या जुलाहा ही क्यों ना कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों के कुछ कहने सुनने से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना। इस प्रकार किसी को सामाजिक बंधन में बनाकर मैं उसकी जाति को बिगाड़ना नहीं चाहता। यह जगत प्रसिद्ध है कि तुलसी केवल राम का गुलाम है। वह श्री राम के अतिरिक्त अन्य किसी का आश्रय नहीं चाहता। इसलिए जिसको भी कुछ अच्छा लगे वही मेरे बारे में कहे। मेरा परिचय तो सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि मैं तो मांग कर अपना पेट भरता हूं, मैं मस्जिद में सोता हूं, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, अर्थात किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। विशेष कवि का विद्रोही और क्रांतिकारी स्वरूप देखा जा सकता है। तुलसी केवल राम को ही अपना स्वामी एवं रक्षक मानते हैं। लैबो को एक न दैबो को दो मुहावरेदार प्रयोग है। अनेक स्थलों पर अनुप्रास अलंकार की छटा है। भाषा ब्रज है, गुण प्रसाद है, रस शांत है। हेरी मारा दरण दिवाड़ा, मारा दरण न जाण्या कोई। घायल री गत घायल जाण्या, हिवड़ी अगण सजोई। जौहर की गत जौहर जाण्या, क्या जाण्या जिड़खोई। दरद की मारिया ददर डोल लिया, वैद मिलियाना कोई। मीरा री प्रभु पीर मिटांगा, जब वैद सावड़ो होई। प्रस्तुत पद भक्त कवित्री मीराबाई द्वारा रचित उनकी पदावली से लिया गया है। मीराबाई कृष्ण की दीवानी थी और कृष्ण को सर्वस्व मानती थी। इसी कारण उनकी भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। वे कृष्ण के विरह में व्यथित रहती थीं। इसी विरह वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति इस पद में प्रस्तुत हुई है। मीरा कहती है, हे सखी, मैं तो कृष्ण की दीवानी हूं। मेरी इस विरह वेदना या पीड़ा का कोई पार नहीं है, कोई नहीं समझ सकता। घायल की गति को घायल ही समझ सकता है कि उसे कितनी वेदना है। मैंने अपने हृदय में केवल कृष्ण की प्रेम ज्योत को जला रखा है, यानी अपने हृदय में केवल कृष्ण को ही सजा रखा है। जौहर के दर्द को जौहर करने वाला ही समझ सकता है। किसी को खोने का दर्द वही समझ सकता है जिसने किसी को खोया हो। कृष्ण के विरह में व्यथित मीरा दर बदर ठोकर खा रही है, लेकिन उसका दर्द निवारण करने वाला वैद्य नहीं मिल रहा है। मीरा के इस विरह रूपी पीड़ा से मुक्ति तभी मिलेगी
जब मीरा के प्रियतम कृष्ण स्वयं वैद्य बनकर आएंगे। विशेष मीरा की विरह वेदना का भाव, ब्रज और राजस्थानी भाषा का मिश्रण, गेय पद है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अति सूदो सने को मार्ग है जहाँ नैकू सयानप बांक नहीं, ता सांचे चले तज आपन पौ झजके कपटी जे निसाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक ते दूसरी आंख नहीं, तुम कौन दो पाठी पढ़े हो कहो, मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं। प्रस्तुत पद घनानंद की कृतियों में से एक है। कवि ने इस छंद में अपनी प्रिय सुजान को उसके स्वार्थी स्वभाव पर व्यंग कसते हुए तीखा उलाहना दिया है। व्याख्या। कवि सुजान को संबोधित करते हुए कहता है, प्यारे सुजान, यह प्रेम का मार्ग बड़ा ही सीधा और सरल है। इसमें सयानापन और छल कपट के लिए कोई जगह नहीं है। यही कारण है कि सच्चे प्रेमी इस पथ पर अहंकार को त्याग कर चला करते हैं। इसके विपरीत जिसके मन में कपट होता है, वे छलिया इस प्रेम पथ पर बढ़ते हुए घबराते हैं। उन्हें शंका रहती है कि कहीं उनका भेद खुल न जाए। प्यारे सुजान, इस मार्ग पर केवल एक ही अंक निश्चित रहता है, प्रिय के प्रेम का। उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं। दोनों एक हो जाते हैं, परंतु लगता है तुमने तो किसी महागुरु से कोई नई ही पार्टी पढ़ी है, जो मन भर लेना तो सिखाती है पर छटाक भर लौटाना नहीं। भाव यह है कि कवि सुजान के स्वार्थ में व्यवहार से अत्यंत आहत है। जिसने उससे तो सर्वस्व समर्पण चाहा, पर स्वयं उसके बदले में केवल पछतावा ही दिया, उसके साथ विश्वासघात किया, वह प्रेम का नाटक ही करती रही। विशेष कवि घनानंद का असफल प्रेम प्रसंग है, विरह की तड़पन है, सुजान की कुटिलता और उपेक्षा की वर्णन, भाषा अलंकारिक और मुहावरेदार, सवैया छंद। जाग प्यारी अब का सोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे, जिन जागा तिन मानिक पाया, तय बौरी सब सोए गवाया, पे तेरे चतुर तु मूरख नारी, कबो न पिय की सेज सवारी। प्रस्तुत पद कबीर वाणी के परम सत्ता का साक्षात्कार से अवतरित है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है कि साधक परम सत्ता से तभी साक्षात्कार कर पाएगा जब वह सजग होगा। इस भजन में कबीरदास जी ने लोभ, क्रोध, मोह, तृष्णा में उलझे मानव को आगाह किया है कि यह मानव शरीर बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, अतः इसकी उपयोगिता ईश्वर की भक्ति में लगाकर जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना है, न कि आमोद प्रमोद में इसे नष्ट करना है। व्याख्या। जाग प्यारी अब क्या सोती है, रात खत्म हो गई है, अब दिन को क्यों खो रही है। यहां रात्रि अंधकार और अज्ञानता का प्रतीक है। जागने वालों ने हीरे मोती समेट लिए, तूने यह पगली सोकर सब कुछ गवा दिया। तेरे पिया चतुर है और तू मूर्ख नारी है। तूने कभी अपने पिया की सेज नहीं सवारी। अरे पगली, आंख खोलकर देख, तेरी सेज पर पिया नहीं है, वह तुझे छोड़कर सवेरे ही चले गए। कवि कहते हैं कि मनुष्य अज्ञानता के कारण परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाता है। विशेष आत्मा और परमात्मा के वियोग और संयोग की स्थिति, परमात्मा को पति और जीव को पत्नी के रूप में वर्णन, मानव को भोग विलास को त्याग कर आध्यात्म पर चलने का संदेश, भाषा सदुक्कड़ी, सरल एवं भाव व्यक्त करने में समर्थ। देखत भृगुपत वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कहे कहे निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जेहि सुभाय चित वही हितु जानी, सोई जायन जन आई खुटानी। जनक बहोरे आय सिरनावा, सिय बोलाए प्रणाम करावा। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुन आई, पद सरोज मेले दो भाई। प्रस्तुत संवाद रामचरितमानस के परशुराम लक्ष्मण संवाद से लिया गया है। इस पद में धनुष भंग होने के बाद परशुराम जी के आगमन पर दरबार में बैठे सभी लोग भयभीत हो जाते हैं, हाहाकार मच जाता है। भावार्थ। परशुराम का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई, अब मेरी मृत्यु आ गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहां अब अधिक
देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में वापस ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विशेष व्याकरण के पूर्ण नियमों का निर्वाह, प्रसंगानुकूल भाषा, तत्सम तद्भव शब्दों के साथ देशी शब्दों का प्रयोग, रौद्र और वीर रस, अवधि और ब्रज भाषा का मिला जुला माई सावरे रंग राची, साज सिंगार बांध पग घूंगर, लोक लाज तज नाची, गया कुमत लया साधा संगत, श्याम प्रीत जग साची, गाया गाया हरि गुण निस्दिन, काल ब्याल री बाची, श्याम बिना जग खारा लागा, जगरी बाता कांची, मीरा सिर गिरधर नटनागर, भगत रसीली जाची। प्रस्तुत पंक्तियां मीरा के पद से अवतरित हैं। मीरा ने अपने आराध्य कृष्ण के प्रति आत्मनिवेदन तथा भक्ति मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। वह कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपने मन में स्थान नहीं दे पाई हैं। वह हर समय उन्हीं की भक्ति में खोई रहती हैं। कृष्ण के बिना उन्हें यह संसार व्यर्थ लगता है। व्याख्या: मैं तो अब सामने रंग वाले कृष्ण के प्रेम में डूब गई हूं, अर्थात मीरा कृष्ण में ही पूर्ण रूप से खो गई है। वे ही उसके सब कुछ हैं। वह अपने को सजा सवार कर और पैरों में घुंघरू बांधकर उनकी भक्ति में घर से बाहर निकल चुकी है। उसे अब समाज तथा लोगों की परवाह नहीं है। वह निडर है। उसने सारा संसार छोड़ दिया है। जहां मेरी बुद्धि मुझे ले जाएगी मैं वहीं जाऊंगी। इस जगत में श्याम की प्रीत ही सच्ची है। मैं रात दिन भगवान के गुणों तथा भजन कीर्तन गाकर ही जीवन जीऊंगी। यह संसार मुझे कृष्ण के बिना खारे जल के समान लगता है। सारी बातें झूठी हैं, बस केवल कृष्ण का नाम ही सच्चा है। मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर नागर हैं, उनका नाम लेने में ही मुझे जीवन का रस आता है। जो मुझे रुचता है वही मेरे लिए सब कुछ है। विशेष इसमें मीरा ने कृष्ण की भक्ति, नाम, भजन कीर्तन तथा पूजा पाठ में जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया है। राजस्थानी भाषा है, माधुर्य गुण है, पद में गेयात्मकता है और लयात्मकता भी है। वह मुस्कियानी, वह मृदु बतरानी, वह लड़कीली बान आन उर में आरत है। वह गतिलेन ओ बजावनि ललित बेन, वह हसी देन हे राते न टरत है। वह चतुराई सो चिताई चाहिबे की छवि, वह छेलताई न छिनक बिसरत है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू की, सुधि सब भातिन सो बेसुध करत है। प्रस्तुत पद घनानंद कृत घनानंद कवित्व से अवतरित है। कवि ने विरह का वर्णन किया है। इसमें स्मृति दशा के चित्र हैं। घनानंद सुजान को याद कर उसके प्रेम की अनुभूति करते हैं। व्याख्या: कवि ने यहां प्रिय सुजान की मुस्कान, मधुरबाणी, ललक युक्त मुद्रा की स्मृति का चित्रण किया है। प्रिय का यह रूप उसके हृदय में बसा हुआ है। उसकी बांसुरी बजाने की मुद्रा, उसकी हंसी हृदय से चाहकर भी नहीं हटती है। उसकी चतुराई से देखने की कला, उसका रंगीलापन क्षण मात्र को भी भुलाया नहीं जाता। आनंद प्रदान करने वाली प्राण प्रियतम सुजान की याद आने से प्रिय अपने होश हवास खो बैठता है। प्रेम के प्रति यह पूर्ण समर्पण ही घनानंद की विशिष्टता है। विशेष पंक्तियों में प्रेम भावना की भावात्मकता, घनानंद की आंतरिक पीड़ा की अभिव्यक्ति, विरह की व्यथा का मार्मिक विवरण, कवि ने प्रिय की मुस्कान, मधुरवाणी, ललक युक्त मुद्रा की स्मृति का चित्रण किया है। भाषा अलंकारिक, ब्रजभाषा, श्रृंगार रस। खरबरु देख विकलपुर नारी, सब मिल देहि महीपन गारी, ते अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयु भ्रव कुल कमल पतंगा, देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपंड बिराजा, शीस जटा सस बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होय आवा, भ्रकुटी कुटिल नयन रिस आते, सहज जहु चितवत मनो रिसाते, वृषभ कंठ उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृगशाला, कटि मुनि बसन तून दुन बांधे, धनु सर करत कुठारु कल कांधे, शांत वेशु करनी कठिन, बरने न जाय स्वरूप, धनि मुनि तनु जनु बीर रसु, आयो जा सब भूप। प्रस्तुत पद रामचरितमानस के परशुराम लक्ष्मण संवाद से लिया गया है। इस पद में
धनुष भंग होने पर परशुराम का आगमन होता है। वहां पर व्याप्त खुशियों पर जैसे ग्रहण ही लग जाता है। भावार्थ, खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई हैं और सब मिलकर उन राजाओं को गालियां देने लगी हैं जो परशुराम रूपी बाधा आने पर खुश थे। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भ्रकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। इन्हें देखकर सब राजा सकुचाए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फव रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी, आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हों। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं। छाती और भुजाएं विशाल हैं। जनेऊ धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बंधे हैं। हाथ में धनुष्वाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। दोहा, शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग आए हैं वहां आ गया हो। विशेष, रौद्र और वीर रस, व्याकरण के पूर्ण नियमों का निर्वाह, प्रसंगानुकूल भाषा, तत्सम तद्भव शब्दों के साथ देशी शब्दों का प्रयोग, अवधि और ब्रज भाषा। महारौरी गिरधर गोपाल दूसरोना कुआं साध सकल लोक जुआ। भाई छाडा बंद छाडा सगा सुआ, साध ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खुआ। भगत देख राज हया जगत देख रुआ, असुआ जल सींच सींच प्रेम बेल बुआ। ददमृत गत काड़ लया डार दया छुआ, राणा बिसरो प्याल भेज पिय मगड़ हुआ। मीरारी लगन लाग्या होड़ा हो जो हुआ। प्रस्तुत पंक्तियां मीरा के पद निष्ठा से अवतरित हैं। इसमें मीराबाई कृष्ण जैसा संसार में किसी दूसरे को नहीं पाती हैं। कृष्ण भक्ति में डूबी मीरा जहर का प्याला पीने से भी नहीं हिचकिचाती हैं। वह समाज के दबाव की तनिक भी परवाह नहीं करती। यह उनकी निष्ठा का प्रभावी उदाहरण है। भावार्थ, मेरा तो गिरधर गोपाल के अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं, अर्थात वही एकमात्र मेरा प्राणाधार और जीवन का आधार है। हे साधु, मैंने सारा जग देख लिया है। कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा है ही नहीं। उस कृष्ण के लिए मैंने अपना भाई बंधु और सगे संबंधियों को छोड़ दिया है। मैंने साधुओं के पास बैठ बैठकर लोकलाज को खो दिया है। कृष्ण भक्त को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ और संसार की सांसारिकता को देखकर मुझे रोना आता है। मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच कर अपने हृदय में कृष्ण के प्रेम की बेल बो दी है। मैंने दही को मथकर उसमें से घी को निकाल लिया है तथा छाछ को छोड़ दिया है, अर्थात सार तत्व ग्रहण कर लिया है और असार तत्व को छोड़ दिया है। राणा ने मुझे कृष्ण भक्ति से विमुख करने के लिए विष का प्याला भेजा था, जिसे मैंने प्रसन्न होकर पी लिया। मीरा कहती है कि अब तो मेरी लगन गिरधर गोपाल से लग गई है, यह छूट ही नहीं सकती चाहे जो हो। विशेष, इसमें मीरा की अनन्य भक्ति की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। राजस्थानी भाषा है, माधुर्य गुण है, पद में गेयात्मकता और लयात्मकता है। लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जिन पावन भुई बह फिरे घूमे देश विदेश, पिया मिलन जब होया आंगन भया विदेश। प्रस्तुत पद कबीर की वाणी से अवतरित है। कबीरदास जी ने इस पद में जीवात्मा के परमात्मा से मेल होने की सुंदर व्यंजना की है। भावार्थ, मुझे हर जगह ईश्वरीय ज्योति दिखाई देती है। अंदर बाहर हर जगह लगातार ऐसी देवी ज्योति देखते देखते मैं भी ईश्वरीय हो गई हूँ। कबीर का कहना है कि साधक परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है और इस उद्देश्य से वह देश विदेश में घूमता फिरता है। जब परमात्मा से उसका मिलन होता है तो उसे अपना घर ही विदेश लगने लगता है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसे सांसारिक सत्य का ज्ञान हो जाता है और उसे यह दुनिया पराई सी लगने लगती है। मिलन की यह अवस्था में वह मोह माया से मुक्त हो जाता है। विशेष, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का मेल है, अद्भुत रस है, भाषा सरल और सहज है। फागु के भीर अभिरन ते गए, गोविंदे ले गई भीतर गोरी।
भाई करी मन की पदमाकर ऊपर नाय अबीर की झोरी, छीन पितंबर कमर ते सुबिदा दई मीड़ कपोलन रोरी, नैन नचाए कहो मुस्काए लला, फिर खेलन आयो होरी। प्रस्तुत छंद पद्माकर कृत जगत विनोद से लिया गया है। इस छंद में कवि ने होली खेलने का एक सुंदर चित्रण किया है। नायक कृष्ण बड़े उत्साह के साथ अहीरों की बस्ती में होली खेलने गए। बस्ती में पहुंचकर उनकी क्या दुर्गति हुई, इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन कवि ने किया है। कवि कहता है कि होली की भीड़ में हो हुल्लड़ मच रहा था और सभी बड़े उत्साह के साथ एक दूसरे से होली खेल रहे थे। इसी बीच कृष्ण भीड़ से अलग हो गए। तब एक गोपी ने उनकी बांह पकड़ी और उनको घर के भीतर खींचकर ले गई। वहां उस गोपी ने कृष्ण के साथ खूब मनमानी की। पहले तो उसने कृष्ण के ऊपर अबीर की भरी हुई झोली उड़ेल दी। वे अपने आप को इस स्थिति से संभाल पाते कि गोपी ने अवसर पाकर उनकी कमर में बंधा हुआ पीतांबर भी छीन लिया और उसे खोलकर दूर फेंक दिया। अब गोपी ने उनके साथ ठिठोली की और उनके गालों को खूब मसला और उन पर खूब गुलाल लगाया। इस ढंग से होली खेलने के कारण गोपी बहुत प्रसन्न हुई और नयनों को मटकाकर और मुस्कुराकर बोली कि ये गोपाल, फिर होली खेलने आओगे। विशेष कवि ने बरसाने की होली का वर्णन किया है। कवि ने होली के हुड़दंग हास्य विनोद का यथार्थ चित्रण किया है। अनुप्रास एवं श्लेष अलंकार है। नायिका की प्रेमजन क्रियाओं और भावानुभावों का रसोत्प्रेरक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति हुई है। सुंदर कोमल प्रसंगानुकूल शब्दावली है। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलित कलीन किलंकत है। कहे पद्माकर पराकन में, पौनहु में, पातन में, पिक में, पलासन पंगत है। द्वारे में, दिसान में, दुनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीपत दिगंत है। बीथिन में, ब्रज में, नवेलियन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरयो बसंत है। प्रस्तुत पद्यांश रीतकालीन कवि पद्माकर द्वारा रचित है। प्रस्तुत छंद में कवि ने बसंत ऋतु से वातावरण में आए सौंदर्य परिवर्तन का मनोहारी एवं उल्लासमय चित्रण किया है। व्याख्या। बसंत के सौंदर्य का वर्णन करते हुए पद्माकर कहते हैं कि यमुना के किनारों पर पशु पक्षियों एवं अन्य प्राणियों की एकांत क्रीड़ाओं में, कछारों में यानी तटों पर, वन उपवन में, कुंजों में, क्यारियों में कलियां किलकारी भर रही हैं। फूलों के पराग की सुगंध चारों ओर फैलकर मादकता बिखेर रही है। पलाश के पेड़ों पर फूल खिल गए हैं। द्वार द्वार पर सभी दिशाओं में, देश परदेश में पक्षियों की कतार प्रकृति की शोभा बढ़ा रही है। ब्रज के बासी और गोपियां सभी को वसंत की सौंदर्यमय आभा ने उल्लासित कर दिया है। वन में, बाग में बसंत अठखेलियां कर रहा है। कवि कहना चाहता है कि बसंत ने अपने सौंदर्य से सभी को अभिभूत कर दिया है। चारों ओर उल्लास का वातावरण है। प्रकृति के रंग चारों ओर बिखर गए हैं। विशेष वसंत का उल्लासमय चित्रण है। पूर्ण पद्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है। भाषा में छंद तथा प्रभावमयता का गुण दिख रहा है। यह मेरा एक साहित्य की ओर पहला कदम था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा। धन्यवाद।